मणिपुर की घटना को लेकर लोगों का जन आक्रोश सड़क पर आ चुका है। एक तरफ जहां सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। इसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान राजद के नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश की बहुबेटी आदिवासी कोई सुरक्षित नहीं, देश के लिए काला अध्याय है। इससे पहले आदिवासी दलित के ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से पेशाब किया गया तो मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ शोषण किया गया। बीजेपी शासित राज्य है और यह सब बीजेपी के संरक्षण में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन आज महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं। कि क्या सिर्फ जहां जहां मोदी की सरकार है वहीं ये घटनाएं घट रही है, तो इसके पीछे तो लगता आरएसएस का हाथ है। क्योंकि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में प्रवेश पर शुक्ला का यही हाल है कि वो आदिवासी जो कर पेशाब कर दिया। अब जहां आंदोलन चल रहा है कुकी और इसके आपका मैती के बीच में, तो मैती बहुमत संख्या है, वहाँ पर बहुसंख्यक है ना, और कुकी अल्पसंख्यक है। तो आप मैती के जगह पर आप एक ऐसा खड़ा कर दिए बवाल कि मैती के लड़की को इस तरह से ये लोग रेप किया। उसका नतीजा क्या हुआ? सारे मैती लोग निकल करके और कुकी के जो महिलाएं हैं उनको नंगा करके पूरा जुलूस निकाल रहे हैं। ये क्या तमाशा है? कौन सा मानवता है ये? सबसे पहले राज्य में सरकार मणिपुर में किनका है? बीजेपी का है। केंद्र में किसका है? बीजेपी का है। आपका डबल इंजन की सरकार, एक दंगा हो रहा है जिसमें कि 1 करोड़ से भी कम संख्या है वहाँ की आबादी उस राज्य का, और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं विश्व गुरु की, अरे आपसे एक राज्य नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप देश कैसे कंट्रोल कीजिएगा? उस सरकार को, जहाँ मणिपुर की जो सरकार है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि आपसे 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है। आपको वहाँ पर जो भी दंगाएं हो रही है, मारपीट हो रहा है, आगजनी हो रहा है, महिलाओं के साथ रेप बलात्कार करके बीच सड़क पर घुमाया जा रहा है, और आपका इस तरह का घटना रुक नहीं रहा है तो इस्तीफा देना चाहिए। और मैं मांग करना चाहता हूँ कि अगर राष्ट्रपति से, जो कि आदिवासी होने के नाते आदिवासी का विचार विमर्श भी नहीं मिल रहा है, और आदिवासी पर अत्याचार होने के वजह मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, एक आदिवासी को पेशाब कर दिया रहा है, मणिपुर महिला को रेप बलात्कार करके लंगे घुमाया जा रहा है, और राष्ट्रपति होगा आदिवासी मुंह से जवाब नहीं निकल रहा है, तो ऐसे पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। और मैं मांग करना चाहता हूँ कि आप पद में रहना चाहते हैं तो मणिपुर में राष्ट्र प्रशासन लागू करें। मणिपुर की घटना को लेकर लोगों का जन आक्रोश सड़क पर आ चुका है। एक तरफ जहां सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। इसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचकर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान राजद के नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश की बहुबेटी आदिवासी कोई सुरक्षित नहीं, देश के लिए काला अध्याय है। 2 महीना पूर्व घटित हुई है। उस घटना से न सिर्फ मणिपुर, पूरा भारत बल्कि पूरा विश्व शर्मसार हुआ है। 2 महीने से प्रधानमंत्री कर्नाटक घूम रहे हैं, फ्रांस घूम रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, इंग्लैंड घूम रहे हैं, पर 2 महीना से इस मामले को दबाया गया, न अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की गई और न ही इसके तह तक जाने की कोशिश की गई। आज सिर्फ वो महिला नंगी नहीं हुई है, पूरा समाज नंगा हुआ है, वहाँ का प्रशासन नंगा हुआ है, केंद्र सरकार नंगा हुआ है, उनकी जो दोगली नीति हुई है वो नंगी हुई है। वो कहते हैं बेटी बचाने के लिए, कैसे बेटी बचाया जाता है? वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं निरंतर। आज उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी होश में आइए और गद्दी छोड़िए, आप इसके काबिल नहीं है, आप बेटियों को नहीं बचा सकते हैं, आप इस थू है। सब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रहा है। इसके मुखिया हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने रहेंगे तब तक महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहेगा, आदिवासियों पे अत्याचार होता रहेगा, दलितों पे अत्याचार होता रहेगा और देश को टुकड़े टुकड़े करते रहेंगे। पलामू में एटा के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार सिंह ने भाजपा शासित प्रदेश मणिपुर में तकरीबन 2.5 महीने से हो रही हिंसा और महिलाओं के साथ हुई घटना पर चिंता व्यक्त की है और इसे मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित प्रदेश मणिपुर में कई महीनों से हिंसा चल रही है, 2 समुदायों के बीच आपसी लड़ाई चल रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का विदेश दौरा चल रहा है और कॉरपोरेट मित्र अडानी और अंबानी का जंगल में प्लांट लगवाकर जंगल में रहने वाले लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं इप्टा के प्रेम प्रकाश ने कहा कि 2 महीने बाद जब वीडियो वायरल हुआ और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तब प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी, जो कि निंदनीय है।
प्रस्तुत था जो वह था डरा हुआ आदमी। और एक डरा हुआ आदमी यह बताने की कोशिश किया कि हमारा जो 75 वर्ष अमृतकाल वर्ष है, इस वर्ष में हम आम आदमी डरा हुआ है और डरा हुआ हर बात से है। कभी मवालियों से डर है, तो कभी थानेदार से डर है, तो कभी धर्म के ठेकेदारों से डर है। और ऐसे डर डर के जिएंगे तो मणिपुर जैसा घटना होता ही रहेगा। और ये हम कहते हैं लास्ट में, इसमें हम लोगों से अपील करते हैं कि आखिर किस किस से डरना होगा। पूरे देश के अंदर एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल बन करके सामने आया है कि आखिर मणिपुर का क्या होगा। मणिपुर भारत का एक अंग है, एक राज्य है, जहां एक सरकार है जहां भारतीय जनता पार्टी राजपाट अपना चला रही है। वहां विगत कई महीनों से आंदोलन चल रहा है, पूरा मणिपुर दंगा ग्रसित है। मणिपुर की जो सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, दोनों इस बात से बेखबर है कि वहाँ क्या हो रहा है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। Complete Solution Institute near DPS School behind Carnival Banquet Hall, Dibdi Bypass Road, Ranchi.